हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जी हाँ मेरे दोस्त यूपी बोर्ड का क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 817 DH। इस वीडियो में हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग इस साल जो भी आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए, क्योंकि इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर से जानते हो कि सेम टू सेम डिट्टू क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही आपको पेपर पैटर्न के बारे में भी सारी चीजें मालूम चल जाएगी। देखो बहुत सारे यूट्यूब पे देख रहा हूं ना मैं लोग कि यहाँ ये देखो पूरा का पूरा पेपर में ये टाइप किया हूँ, क्योंकि यहाँ देखो लिखा है ना रिटन बाय नीलेश यादव एंड टीम। क्योंकि पिछले साल लड़कों ने जो पेपर भेजा था, ठीक है, ये DH कोड वाला, तो उसमें थोड़ा मतलब फोटो उन्होंने अच्छे से नहीं भेजा था, कहीं मिटका मिटका हुआ था। तो इसको अच्छे से मैंने देखो टाइप कर ये पेपर आपका पूरा का पूरा बना लिया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ यूट्यूब पे ना 2023 वाला ही पेपर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2024 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मैं 2024 टाइप किया हूँ अच्छे से पेपर, तो यहाँ आराम से लिख सकता था और इसी को वायरल पेपर बताकर और यूट्यूब पे हाँ भाई ले लो वायरल पेपर है। लेकिन ये गलत है सर भाई, वायरल पेपर कुछ नहीं होता। वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे रहे हैं, आपको एकदम मतलब चूतिया बना रहे हैं। अपनी तरफ से एक मॉडल पेपर भी नहीं बना रहे हैं, केवल प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। और देख रहा हूँ कि हिंदी में जो चीजें खत्म हो गई हैं, जैसे आपका देखो शब्द रूप खत्म हो गया, जैसे फल का, मधु का, नदी का, या फिर धातु रूप जैसे पट धातु लिख धातु आता था ना, तो वो भी हट गया। और देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब वो भी बता दे रहे हैं कि भाई इसको भी याद कर लो, ये आएगा, वो नहीं आएगा, हट गया है भाई हिंदी में। तो मैं क्या बताऊं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं ये 817 जो DH आपका पेपर कोड है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग का पार्ट ए स्टार्ट होता है। इसमें जानते हो कि पार्ट ए में सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्वेश्चन होगा वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। मींस एक यहाँ पे पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, पैसेज बेस्ड MQ होगा। पार्ट ए में आपके 20 MCQ होंगे, उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा जो MCQ होगा वो एक आपका यहाँ पे पैसेज दिया रहेगा और इस पैसेज पे आधारित 3 MCQ दिए रहेंगे। देखो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। इधर देखो ये तीनों के तीनों MCQ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 MCQ हैं। तो चलो इन तीनों MCQ को ये पैसेज पढ़कर सॉल्व करते हैं। अब देखो ये पैसेज को सॉल्व, पैसेज के जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपके MCQ क्वेश्चन हो जाए, चाहे आपके लॉन्ग आंसर टाइप में भी एक पैसेज आता है अनसीन पैसेज, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, आपके बुक से नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे पैसेज को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा पैसेज को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो देखो हुआ सुभाष चंद्र बोस, देखो यार क्या पूछा जा रहा है कि हुआ सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब कि पैसेज लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले से ही सारी चीजें जानते हैं। अगर कोई पैसेज आए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, APJ अब्दुल कलाम के बारे में आ जाए, तो वो पैसेज के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते होंगे। क्योंकि भाई APJ अब्दुल कलाम के बारे में क्या लिखेगा भाई, पैसेज में यही तो लिखेगा कि वो भारत के एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें, अग्नि, ये वो बनाई, ठीक है। तो वो तो हम पहले से जानते होंगे, तो इसलिए हम लोग बिना पैसेज को पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं। देखो जैसे हुआ सुभाष चंद्र बोस, भाई सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर, या नॉन ऑफ दीज। तो अ ग्रेट लीडर एक महान नेता थे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका? हुज स्टेटमेंट इज दिस, यह किसका स्टेटमेंट है? ये तो हम छोटे बच्चों से मतलब एकदम बच्चे थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं भाई, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड की गई? सिंपल सुभाष चंद्र बोस। तो ये 3 क्वेश्चन थे पैसेज पे आधारित है। ये पैसेज पढ़ोगे ना तो इस पैसेज में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। देखो जैसे सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा ना कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो अ ग्रेट लीडर। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लिए। तो इसी तरह पैसेज पढ़ोगे तो इसमें आंसर छिपा होगा, लेकिन हम इनके बारे में पहले से जानते थे सुभाष चंद्र बोस के, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ही यहाँ पे आंसर इसका मिल गया। तो हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत, ठीक। तो चलो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। बाकी चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका ना क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 से जो 5 तक रहेगा, अब ये आपका ना ग्रामर बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, जिसमें आपके आर्टिकल से क्वेश्चन हो सकते हैं, टेंस से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो इनको हम लोग देखते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकते हैं। चलो इनको देखो करते हैं, सी डॉट डॉट डॉट। और देखो जितने भी हमारे लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है ना, मैं आपको बता दूं, जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, ठीक है,
इस पेपर का ऑलरेडी लक्ष्य बैच में सॉल्यूशन आपको एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये जो इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी इसमें आर्टिकल आपके लेटर है, ठीक है, और सबका एकदम अच्छे से एकदम सॉल्यूशन वहाँ पे मैंने डाल रखा है। सारे ये क्वेश्चन का भी इसमें जो और वाला है वो भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का एकदम पीडीएफ में अच्छे से सॉल्यूशन डाल रखा है। तो आप जाकर वहाँ से पीडीएफ में पढ़ो, अच्छे से चीज़ें याद करो। और वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी है पीडीएफ में। मान लो कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, अर्थ समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो भी वहाँ पे है। वीडियो में जाकर वहाँ पे भगाकर वीडियो देख लो, डाउट क्लियर कर लो। और सब कुछ पढ़ने के बाद वहाँ पे अभी इसका मैंने टेस्ट भी डाल दिया है, जो ये एमसीक्यू है ना, अभी इसका टेस्ट मैंने डालकर लाइव कर दिया है। तो वहाँ पे जाकर आप टेस्ट भी दो, जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, और टेस्ट बार बार दो, ठीक है, बार बार देने से प्रैक्टिस होगी। और टेस्ट देने के बाद आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है टेस्ट का। उसके बाद टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन में जाकर सॉल्यूशन देखो, जो आपने गलती किया है उसको अच्छे से दोहरा लो, उसको याद कर लो, उसका सही आंसर क्या है। क्योंकि एग्जाम में आप जानते हो भाई, एग्जाम में आप गलती करोगे तो फिर वो आपका मार्क ही कटेगा। यहाँ तो भाई टेस्ट है, चलो गलती कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, जाएं एप्लीकेशन पे भाई, यहाँ वीडियो ये ना देखें। और अगर आप भी लक्ष्य बैच में मतलब ऐड होना चाहते हो तो हमारी ऐप है, मैं आपको बता दूं, यूपी एमएसपी स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे कोर्स के सेक्शन में 10th क्लास में जाओगे तो वहाँ लक्ष्य बैच आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मात्र आप 299 रुपये पेमेंट कर, ठीक है, लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बैच, ठीक है, इस बैच में क्या मिलेगा, तो 2023 के जितने भी आपके पेपर हैं, जैसे हिंदी के 7 सेट के, जानते हो कि जैसे ये पेपर कोड है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 817 डीएच है, इसी तरह डी के DI, इसी तरह कर मतलब आपके 7 कोड होंगे, ठीक है, 2023 में जो पेपर हुए होंगे, ठीक है, आपके पास देखना इसी में से कोई कोड होगा, ठीक। उसी प्रकार हिंदी के 7 सेट हो गए, मतलब हुए होंगे, ठीक है, मैथ के, साइंस के, सबके 7-7 सेट होते हैं। इस बार भी 2024 में अगर पेपर होगा ना, तो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट का, पूरे यूपी में 7-7 सेट का आएगा। तो बोर्ड क्या करता है ना, कि जैसे 2023 में जो पेपर हुआ है 7 सेट का ना, उन्हीं सेटों का यूज कर इसका क्वेश्चन कुछ इसमें इसमें इधर उधर कर और कुछ नया क्वेश्चन ऐड कर आपका 2024 में पेपर बनाएगा। इसलिए जो लड़का 2023 के सारे सेटों को सॉल्व कर लेगा भाई, उसकी तो एकदम समझा कोई बल्ले बल्ले, उसका मतलब 70% तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फंसेगा और 30% नए क्वेश्चन ऐड होंगे। तो इसलिए सातों सेटों को सॉल्व करना जरूरी है। तो जो हम लोग का ये लक्ष्य बैच है भाई, इस लक्ष्य बैच में यही सातों सेट के आपके पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा अभी जो बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और वीडियो के साथ पीडीएफ मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, पीडीएफ कोई भी नहीं देता, ठीक है, पीडीएफ कोई भी आपको नहीं देगा। वीडियो देंगे 2-2 घंटे की, क्या आप एग्जाम टाइम में वीडियो देखोगे? नहीं, 2 घंटे आप वीडियो देखोगे, उससे अच्छा आपके पास पीडीएफ है पेपर का, तो सातों सेट आप चाहोगे तो 5 घंटे 4 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपको वीडियो प्लस पीडीएफ मिलेगा, सातों सेट का, हर सब्जेक्ट का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर मिलेगा और मैं अपना खुद का मॉडल पेपर वहां बनाकर डाल रहा हूं, ठीक है। तो उसका भी आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ वीडियो भी मिलेगा और साइड में मैं अब तो टेस्ट का भी ऑप्शन डाल चुका हूं। आप सब कुछ पढ़ने के बाद टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये 299 बहुत ज़्यादा नहीं होते यार। आप अपने स्कूलों में देखना, आप 400-500 फीस देते हो, क्या प्रीवियस ईयर आपका पेपर सॉल्व कराया जा रहा है? 1-2 कोडों का भी सॉल्व कराया जा रहा है? मैं गारंटी देता हूँ नहीं कराया जा रहा होगा। और हम अपने टाइम में हम भी यही फील करते थे। जब मैं ये हाई स्कूल में था ना खुद, तो मैं भी सोचता था कि यार ये प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाता तो मज़ा आता, क्योंकि कोचिंगों में नहीं कराते हैं प्रीवियस ईयर, केवल बता देते हैं कि ऐसे-ऐसे पेपर आएगा। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहीं पे मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर देखो वहीं पे, ये मेरा नंबर है, आप लिख लो 85 42 86 64 46, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप इस पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो रही है, ये नंबर वहाँ भी दिया गया है, वहाँ पे आप डायरेक्ट ऐप से पेमेंट कर सकते हो। अगर ऐप से करने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया गया है, ठीक है। क्यूआर कोड के थ्रू भी वहाँ पे पेमेंट कर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दोगे, ठीक है, तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलो, तो ये हुआ बैच के बारे में पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला। बाकी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट जाओ ऐप पे पढ़ो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है सी डॉट 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 टू मार्केट विथ हर कजिन। यहाँ पे क्या भराएगा भाई? अब यहाँ देखो, ये हैड गॉन भरेगा, वेंट भरेगा, विल गो भरेगा। ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो सी, अब देखो यहाँ पे हैड गॉन भरोगे
तो इसका मतलब क्या कि सी हैड गॉन टू दी मार्केट विथ हर कजिन। हैड गॉन किस में आता है भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि सी हैड गॉन टू मार्केट विथ हर कजिन मतलब वो अपने कजिन के साथ मार्केट जा चुकी थी। ठीक है, सी मीन्स वह लड़की के लिए उपयोग होता है। अब यहाँ पे देखो सेकंड है तो ये बिल्कुल सही है, हैड गॉन भरा जा सकता है। अगर वेंट भरते हो तो सी वेंट टू दी मार्केट विथ हर कजिन, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेंट कहाँ आता है भाई? सब्जेक्ट के बाद। ये वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म गो वेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट कहाँ आती है? सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडिफिनिट में। तो सी वेंट टू दी मार्केट विथ हर कजिन, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वह अपने कजिन के साथ बाजार गई थी भाई, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। विल गो भरोगे यहाँ पे तो सी विल गो टू दी मार्केट विथ हर कजिन, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भाई। तो मतलब इसका मतलब क्या कि वह अपने कजिन के साथ मार्केट जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा भाई, तीनों सही हो जाएगा। तो डी वाले ऑप्शन में देखिए ऑल ऑल आर दी करेक्ट, ये सभी करेक्ट हैं। तो बिल्कुल आप ओएमआर शीट में ये भरोगे डी वाला क्योंकि ये सभी करेक्ट हैं। क्लियर? तो चौथा क्वेश्चन क्लियर। चलो पांचवा है कि इफ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज। देखो कह रहा है कि यदि कोई एक स्टूडेंट है वह चाहता है, वांट टू नो मतलब चाहता है एवरी न्यू थिंग्स मतलब सभी नई चीज़ों को जानना, यानी एक तरह से चीज़ों की जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? वो स्टूडेंट क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरियस, जिज्ञासु। ये डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको, आपका क्यूरियस, उसको जिज्ञासु बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, क्यूरियस बोलते हैं, सिंपल, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर की, इसमें देखो ये दे दी है टेंस, ये मतलब सेंटेंस दे दिया है, इसको रीअरेंज करना है और चार्ट है इसमें दिया कि इसमें कौन सा इसका सही मतलब अरेंजमेंट है। तो देख लेते हैं, पढ़ने से ये तो मालूम चल जाएगा। देखो इल्डर वी, देखो वी सब्जेक्ट होता है, पहले आएगा तो इल्डर पहले आ गया है। इल्डर वी ग्रेट शुड फार हैव रिस्पेक्ट आवर, देख रहे हो पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा ये गलत है। रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर फार इल्डर, देख रहे हो ये भी गलत है, पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा। आवर ग्रेट इल्डर फार वी हैव रिस्पेक्ट शुड, ये भी देख रहे हो इधर उधर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर इल्डर्स, ठीक है। ये पढ़ने से ही मालूम चल जा रहा है भाई कि ये आपका सही लग रहा है, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट है। वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर इल्डर्स, ठीक। चलो भाई, तो ये 6 नंबर बी क्वेश्चन हो गया, इसका डी ऑप्शन सही हो गया। 7वां देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए मिस स्पेल्ड। ओके, हमें मिस स्पेल्ड वर्ड छाटना है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, ठीक है। तो इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड देख लेते हैं। जैसे हम लोग का रिसीव है, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, सब लोग जानते हो, बिल्कुल सही ऑप्शन है RECEIVE। डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना, ठीक है, ये भी सही है भाई, डिसीव मीन्स धोखा देना, चीट करना। कंसीव, कंसीव CONCEIVE, ये भी सही है, कंसीव भी सही, इसका मतलब ये गलत है भाई, ये गलत है आपका, 3 सही तो ये गलत। अब क्यों गलत है अभी बताता हूँ। कंसीव मीन्स क्या होता है? कंसीव मीन्स जैसे धारण करना बोल सकते हैं, कंसीव करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो परस्यू, परस्यू मीन्स परस्यू, देखो परस्यू एक्चुअली मतलब इसकी स्पेलिंग क्या है? PERCEIVE होता है, ठीक है। लेकिन देखो ये पहले ही दे दे देखो PERCEI होता है, लेकिन देखो आई पहले दे दिया, यहाँ पे देखो EIVE होगा, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है, ये PERCEIVE, ये स्पेलिंग सही होगा परस्यू का। क्लियर? चलो तो इसलिए ये गलत स्पेलिंग है, ये इसमें मिस्टेक किया है। तो इसको आप, ये चारों स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लेना भाई, ठीक है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाएगा इसके तो बारे में कोई पता नहीं, तो इसलिए ये चारों की सही सही स्पेलिंग याद कर लेना। रिसीव की सही है, डिसीव की सही है, कंसीव की सही है, इसकी गलत है तो इसकी कहाँ गलत है? PERCE होगा, लेकिन पहले आई दे दिया है, तो ये आपकी सही स्पेलिंग है, ये गलत स्पेलिंग है, ठीक। तो MR शीट में आप इसी को टिक लगाओ, क्योंकि अब हमें मिस स्पेल्ड छाटना था, गलत स्पेलिंग छाटना था, तो डी वाला, तो MR शीट में आप 7वें का डी वाला भरोगे। चलो 8वां आपका प्रश्न क्या है कि फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। ओके, सुटेबल यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है, यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच से आपका क्वेश्चन है क्या कि ही हैज नो डिजायर। अब देखो डिजायर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है फॉर, डिजायर फॉर यानी इच्छा होना, तो ही हैज नो डिजायर फॉर, उसे इच्छा नहीं है फेम यानी प्रसिद्धि की, सिंपल। उसके बाद चलो
आगे चलते हैं 8वें के बाद 9 और 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 होगा ना, वो पैसेज बेस्ड होगा और ये पैसेज आपके बुक से रहेगा। जैसे देखो ये पैसेज आपका दिया है, ये आपके बुक से होगा, ठीक है। वो बुक में प्रोज वाले पार्ट से, किसी भी प्रोज के किसी भी चैप्टर से आपका यहाँ पे हो सकता है। जैसे बट देन आई स्लोली सा डेट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। देखो अब यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से ये लाइन्स ली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले से आप प्रोज के भाई सारे चैप्टर पढ़े रहोगे। जैसे आपका नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर हो गया, या फिर अ लेटर टू गॉड वाला कोई भी आपका प्रोज का चैप्टर हो गया, सभी तो चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ आप इसको पढ़कर भी आंसर इसमें खोज सकते हो, ठीक है। बिना अब पहले से पढ़े हो तो भाई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 10 का उत्तर दे सकते हो। जैसे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी पैसेज बेस पे आधारित है, इस पैसेज में आंसर छिपा हुआ है इन क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन चूंकि ये आपके बुक का ही पैसेज है तो इसको तो हम पहले से पढ़ चुके हैं भाई। तो देखो द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, यानी द फ्रीडम यानी आज़ादी ऑफ ब्लैक पीपुल यानी वही काले लोगों की, ऑफ हिज कंट्री उसके कंट्री की, यानी किसके कंट्री की, नेल्सन मंडेला की, क्या कर दिया गया था भाई। तो वो कर्टेल्ड कर दिया गया था, कर्टेल्ड कर दिया गया था मतलब कम कर दिया गया था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा भाई अपने इस चैप्टर में। उसके बाद देखिए द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर, जो आथर है वो ग्रेटर हंगर फेल्ट करता है किस चीज के बारे में, तो द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, ठीक है। ये आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला में। तो आप ये पैसेज भी पढ़कर भी इसका आंसर खोज सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा होगा आई सा डेट इज व्हाट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डेट वाज कर्टेल्ड। देखो यह ऐसा नहीं था कि वो केवल मेरी ही जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, उसे कर्टेल्ड कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। कर्टेल्ड मीन्स कम करना एक तरह से। मैंने देखा कि मेरे जैसे दिखने वाले यानी वही काले दिखने वाले सारे लोगों का जो आज़ादी था वो कम कर दिया गया था। तो यहाँ कर्टेल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज कर्टेल्ड, कम कर दिया गया था। और यहाँ ग्रेटर हंगर पूछा है कि दी ऑथर फेल्ट ग्रेटर हंगर, तो ग्रेटर हंगर देखो यहाँ पे देखो ग्रेटर हंगर, ठीक है, बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, देख रहे हो यहाँ पे। तो ग्रेटर हंगर किसके लिए था, फॉर माई पीपुल, ऑफ माई पीपुल, ठीक है। तो द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल वही हुआ, ठीक है। तो देख लिए यहाँ पे। तो ऐसे भी आप इसका आंसर खोज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन अब कैसे आप लगा रहे हो ट्रिक। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, ये तो आपका देखो ये आपके दो जो क्वेश्चन थे आपके ये मतलब इस पैसेज बेस्ड थे, अब ये प्रोज से ही थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक ये भी आपके प्रोज वाले ही चैप्टर से होगा, लेकिन इसके लिए कोई पैसेज नहीं है, इसके लिए आपको डायरेक्ट उत्तर देना है। तो चलो डायरेक्ट उत्तर दे ही सकते हैं क्योंकि हमने सारा चैप्टर अपना पढ़ रखा है। जैसे है इसमें पहला क्वेश्चन या एक तरह से पूरे पेपर का 11वां क्वेश्चन कि दी पोस्ट मास्टर, इस प्रकार 2+3 यानी 5 मार्क का आपका ना प्रोज से क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए सारे एमसीक्यू आप दोहराते रहो। दी पोस्ट मास्टर वाज, पोस्ट मास्टर दी पोस्ट मास्टर वाज यानी पोस्ट मास्टर था, अ मीन्स एक, डाट डाट अमिएबल फेलो मीन्स, अमिएबल फेलो मीन्स एक तरह से जैसे दोस्ताना हम लोग कह सकते हैं, दोस्ताना फेलो यानी साथी। तो कैसा यहाँ पे क्या भराएगा, तो फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा दोस्ताना हंसमुख आदमी था, आपने पढ़ा होगा अपने अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर में। देखो यहाँ पोस्ट मास्टर की बात की जा रही है। पोस्ट मास्टर मीन्स जिसको मतलब जब लेंचो क्या होता है कि अपना पत्र भगवान को लिखकर मेल बॉक्स में डालता है, तो मेल बॉक्स में से डाकिया पत्र को निकालता है और वो पत्र पढ़कर उसको मतलब काफ़ी हंसता है और हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर पूरा का मास्टर होता है। तो वो एक फैट एमिएबल फेलो आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पोस्ट मास्टर होता है एक काफ़ी मोटा हंसमुख व्यक्ति होता है, ठीक। चलो भाई, तो ये इसका ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। बाकी 12वां क्वेश्चन की एन एफ रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, एन एफ रैंक एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ डायरी, वो डायरी रखने की शौकीन थी। तो ऐसा नहीं था, कहीं भी आपके इस एन एफ रैंक वाले चैप्टर में मेंशन नहीं है कि वो डायरी की शौकीन थी। यहाँ पे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। आपने पढ़ा होगा कि वो क्यों डायरी रखी थी भाई, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखो सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, तो बिल्कुल ये ऐसा ही आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सी वांट टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, ऐसा नहीं था कि वो रिकॉर्ड रखना चाहती थी। मिस्टर किसिंग यानी उसके जो मैथ टीचर थे, हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू, मतलब उसके टीचर ने ऐसा करने को कहा था, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक। चलो तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, भाई कॉफी, ठीक, कॉफी हो जाएगा। दी ये कुर्ग वाला जो चैप्टर है ना आपका द ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, उसमें कुर्ग वाला पार्ट है, उससे ये है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14-15 रहेगा, वो आपका पोएट्री बेस्ड रहेगा, ठीक है। मतलब आपकी यहाँ पे कोई भी पोएट्री की लाइन्स दे देगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसे ये दी वे ऑफ अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, ओके, दी वे ऑफ अ क्रो सुक डाउन इन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, आपका फर्स्ट ही चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, उसी का ये लाइन दिया गया है। तो सिंपल इसको तो बिना पढ़े भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। हु वाज सिटिंग इन द ट्री? अ क्रो। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? अंडर अ हेमलॉक ट्री। सिंपल। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आप 16 से 20 तक होगा ना। ये क्वेश्चन आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपके बुक में, आप देखना 3 पार्ट है ना, प्रोज, पोएट्री और अंत में एक सप्लीमेंट्री, जिसको आप फुटप्रिंट विदाउट फीट भी बोलते हो, जिसमें आपके ट्रिकी वाला चैप्टर है, ठीक है, मिस्टर पंपरे एंड ट्रिकी वाला, और उसके अलावा आपका इब्राइट वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इनसे दी नेकलेस वाला चैप्टर है, थीप स्टोरी वाला चैप्टर है, उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उनसे आपके सारे के सारे जो मतलब सप्लीमेंट्री वाले चैप्टर हैं, उनसे 5 यहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यू रहेगा। तो चलो यहाँ 5 एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, मतलब एट द क्लिनिक यानी क्लिनिक पर डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, क्या दिया? तो भाई 2 दिनों तक तो कोई भोजन ही नहीं दिया। नो फूड फॉर 2 डेज, ये सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है 16 के बाद कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द थीप स्टोरी? थीप स्टोरी का नरेटर कौन है? तो भाई देखो बहुत सारे इसमें रस्किन बॉन्ड लगाएंगे, लेकिन रस्किन बॉन्ड उसके लेखक हैं हरी सिंह। नरेटर वक्ता कौन है? तो वहाँ पे हरी सिंह लगाओगे। अगला है कि 17 के बाद 18 नंबर की वेयर डिड ग्रिफिन स्टे इन ईपिंग? ईपिंग में एट ईपिंग। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट ईपिंग? ईपिंग में जो मतलब ग्रिफिन थे, ठीक है, वो कहाँ छिपे थे भाई? तो इन एक इन में, ठीक है, यहाँ पे देखो इन एक मॉल था उसमें छुपे थे, लेकिन उसको इन कहा गया है चैप्टर में, ठीक है। तो इन आप लगाओगे, ठीक, ना कि होटल लगाओगे या चर्च टेम्पल तो होगा नहीं। होटल आपको जाएगा, लेकिन होटल आप शब्द यूज नहीं किया है बुक में इन किया है, यानी वो मॉल टाइप का था, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, वेयर डिड इब्राइट व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? भाई जो इब्राइट था चाइल्डहुड में क्या कलेक्ट कर रहा था? बटरफ्लाइज। सिंपल, ठीक। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि मिसेज लुइजेल वेंट टू एमएमई का मतलब ये होता है वो मिसेज, ठीक है, फॉरेस्टियर टू बारो, ओके। जो मिसेज लुइजेल थी उसकी दोस्त थी मिसेज फॉरेस्टियर, ठीक है, उनके पास ये लुइजेल गई थी, किस लिए भाई? बारो यानी उधार लेने। क्या उधार लेने? और नेकलेस, तो एक नेकलेस उधार लेने गई थी। आपका चैप्टर का ही नाम है और नेकलेस, उसी चैप्टर से ये आपका एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो इस वीडियो में हमने कितना 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया अब तक, ठीक है। अब देखो आगे के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये जो भी सब्जेक्टिव है, बाकी आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो लक्ष्य बैच में पूरा पूरा ये आगे का सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी अच्छे से डाल रखा है, ठीक है। और अभी तो कल ही रात को टेस्ट भी डाल रखा है, जो ये एमसीक्यू है इनका आप जाकर वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक। तो आप जाकर देना वहाँ पे। और बाकी आप लक्ष्य बैच से जुड़ना चाहते हो तो हमारी जो ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा। वहाँ पे आप मात्र 299 रुपये पेमेंट कर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सारे कोडों का सातों कोडों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो के साथ पीडीएफ भी मिलेगा और साथ में सबका टेस्ट भी मैं अब ऐड कर रहा हूँ, टेस्ट भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा अभी देखो व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं वहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप भाई, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ सब मिलता रहेगा। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाओगे, प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप में। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क लाना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलो आगे के क्वेश्चन जो भी हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। बाकी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।